लिख पाए व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना। देखो अब शांति से सुनना। ये सब्जेक्ट बाबू बहुत इंटरेस्टिंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है जी, क्योंकि रियल लाइफ चीज है ना, ये हम लोग से जुड़ा हुआ चीज है ना बाबू। तो कैसे कैसे खाना खाते हो उसी के बारे में है। तो सबसे पहले खाना खाते हो तो कहाँ जाता है, माउथ में जाता है ना। आपको फर्स्ट पेज पे वहां पे लिखाया गया पहले खाना कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा। तो माउथ के बारे में पढ़े। माउथ में क्या क्या होता है, टंग होता है, टीथ होता है, और क्या होता है, सलाइवा होता है, सलेवरी ग्लैंड होता है, तो उसके बारे में पढ़ लिए। फिर कल आपको कहाँ बताया, मुंह उसके बाद कहाँ जाएगा, ओसोफेगस में जाएगा, पाइप फूड पाइप में जाएगा है ना, फूड पाइप में खाना जाएगा है ना, फूड पाइप में। तो कल आपको वीडियो दिखाए थे बाबू ओसोफेगस का, कल आपको वीडियो दिखाए थे ना जी। इस तरह से जो होता है भोला, है ना, इस तरह से जो आपको कल स्ट्रक्चर बताया था बाबू, इस तरह से, है ना, ठीक। और आपको थोड़ा सा इस तरह से, और ये इस तरह से, है ना, ठीक। इस तरह से नीचे कहाँ चल जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाएगा है ना। तो ये जो बाबू ऊपर वाला ये जो स्ट्रक्चर है भोला, यही जो मेरा स्ट्रक्चर है, यही मेरा क्या ओसोफेगस होता है, यही क्या होता है, ओसोफेगस होता है ना, ओसोफेगस होता है, ठीक है ना, ठीक। तो ओसोफेगस क्या है बाबू, है ना, एक मेरा क्या है वो पाइप है ना, एक क्या है फूड पाइप है। इसके पैरेलल में शांति से समझना, इसके जस्ट आगे में बाबू आपका ट्रेकिया रहता है ना, इसके जस्ट आगे में बोला, यहीं से बाबू आपका क्या जाता है, ट्रेकिया जाता है। ये इस तरह से रिंग रिंग तरह का क्या होगा, कार्टिलेज होगा है ना। तो इसके जस्ट बगल से क्या पास करता है, ट्रेकिया पास करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन नली है ना, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है ना, विंड पाइप उसको कहें है ना। तो दोनों एक दूसरे से क्या रहता है, कांटेक्ट रहता है ना। तो सांस लेते बाबू है ना, सांस लेते हैं तो ट्रेकिया से पास होगा, खाना खाते हुए ओसोफेगस से जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फूड पाइप कहेंगे, ठीक। यहाँ पे बाबू ओसोफेगस भोला, जहाँ पे एंड होगा, जहाँ पे पेट स्टार्ट होगा, यहाँ पे एक जंक्शन होगा, जहां से भोला मेरा, है ना, पेट बाबू स्टार्ट होगा, स्टोमक स्टार्ट होगा, जहाँ पे ओसोफेगस एंड होगा, वहां पे एक जंक्शन होगा ना, है ना, जहां से ओसोफेगस एंड हो रहा है और पेट जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, ज्वाइंट होगा है ना। तो वहां पे जो जंक्शन होगा बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रोफेंजियल कहते हैं, क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेंजियल कहेंगे। गैस्ट्रो जब भी वर्ड बाबू आपको गैस से रिलेटेड रहेगा, जैसे गैस्ट्रिक जूस है ना, जब भी बाबू गैस से रिलेटेड वर्ड रहेगा तो वो क्या होता है, स्टोमक से रिलेटेड होता है। जैसे रेनल वर्ड आ गया, जब भी बाबू रेनल यूज रहेगा, जैसे रेनल वर्ड है ना, RENAL होता है, रेनल होता है। तो रेनल वर्ड जब भी आपको आएगा थी साइंस में, तो किसको किसको रिलेट करेगा, किडनी से रिलेटेड, रेनल क्या होगा, किडनी से रिलेटेड। गैस है ना, गैस से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ गया तो वो किससे कनेक्टेड होगा, ये याद रखना, स्टोमक से कनेक्टेड होगा ना, स्टोमक से कनेक्टेड होगा है ना। तो ये मेरा क्या होता है, ओसोफेगस, ओसोफेगस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं ना। तो पहले खाना मुंह में जाएगा, दांत थ्रू है ना, दांत जीभ के थ्रू सलाइवा वगैरह मिक्स होगा, और ये कहाँ जाएगा, है ना, यहाँ से है ना बाबू, आपके थ्रोट से होते हुए बाबू कहाँ जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे भोजन आएगा, शांति से समझना, जैसे ही यहाँ पे भोजन आएगा बाबू, तो जहाँ पे पोर्शन पे भोजन आएगा, वहां पे क्या होगा, उठ जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अरे सिंपल सा एगो प्लास्टिक का ये प्लास्टिक का लंबा सा थैला ले लो, और उसमें कुछ डालो, पतला बोला एकदम, मैं नैरो होल वाला। तो जैसे ही बाबू खाना आएगा भोला, तो यहाँ से पाइप थोड़ा क्या होगा, उठ जाएगा, यहाँ पे पाइप थोड़ा क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, है ना, यहाँ से क्या होगा, उठ जाएगा थोड़ा सा पाइप, है ना, ठीक। फिर ये खाना आगे बढ़ के जाएगा, है ना, खाना क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो फिर मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा पाइप क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, पीछे क्या रहेगा, सटा हुआ रहेगा, है ना। फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पाइप थोड़ा सा क्या होगा, फूल जाएगा, आप यहाँ पे पाइप थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो यहाँ पे जब अब मूवमेंट होता है इस तरह से, कल आपको वीडियो दिखाए थे ना जी, है ना, जैसे भोला, आप लोग मटन लाने जाते हो, है ना, मटन लाने जाओगे तो देखोगे वहां पे, कभी जाया करो, है ना बाबू। तो जो उसका बाबू ये निकालता है, उसको आप लोग क्या कहते हो बाबू, मटन का बाबू है ना, जो पाइप निकालता है, चिकन पीस काट के देता है, धोने जाता है, अतरी पतरी उसका है ना, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहां से बाबू मटन का जो बाबू है ना, ये होता है, ये गोट होता है, उसका बाबू जो आपका ये होता है, बेस्ट मटेरियल होता है, उसका ऐसे करके ससार के निकालता है ना। तो वहां पे देखना बाबू, जहाँ पे बाबू है ना उसका बेस्ट मटेरियल, वहां पे क्या होगा, फूला हुआ रहेगा, आगे पीछे क्या रहेगा, पचका हुआ रहेगा, है ना। तो इस तरह से क्या करता है ना, जो फूड पाइप है उसमें जो फूड पार्टिकल्स है, फूड आइटम, वो क्या करता है, मोशन करता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाइलेसिस कहेंगे, क्या कहेंगे, पेरिस्टाइलेसिस कहेंगे, समझते चलना, कल आपको वीडियो दिखाए थे ना, कौंदू का बच्चा भागा जी, बहुत पिटेंगे है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरिस्टाइल, कबिया बाबू, कैमरा ऑन करो जी, कबिया, शैतान है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरिस्टाइलेसिस कहेंगे, है ना। तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द फूड पाइप बाबू रन थ्रू चेस्ट बाबू, पैरेलल टू द बीड पाइप,
फूड पाइप क्या होता है, बिंड पाइप के पैरेलल होता है, मतलब इसके जस्ट बगल में साथ साथ रन होता है ना, साथ साथ मूव कर है ना, रन होता है, कनेक्टेड होता है इन द नेक बाबू, है ना, आपका नेक वाले रीजन में, नेक वाले रीजन में, ठीक। नेक्स्ट, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इनसाइड द ओसोफेगस, ये याद रखना। मुंह के अंदर क्या होता है, मेरा डाइजेशन स्टार्ट होता है, लेकिन ओसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है ना, डाइजेशन नहीं होता। ओसोफेगस पाइप है, ये सही सिर्फ खाना को क्या करेगा, ले जाने का काम करता, और कुछ नहीं करता। मुंह मेरा क्या करता, मुंह का बहुत बड़ा फंक्शन है बोला, खाना को छोटे छोटे पीस में तोड़ा, चबाया, है ना बाबू, टेस्ट लिया, उसमें सलाइवा मिक्स किया, है ना, बोलस टाइप बना दिया, उसका बोलस आकृति बना दिया, है ना। अब उस बोलस क्या करेगा, है ना, पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा। तो पाइप जो फूड पाइप है बाबू, वो कुछ नहीं करता, खाली मुंह से भोजन को ले जाने का काम करता है ना, ले जाने का काम करता है। तो ये भोजन ओसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा। तो इसीलिए लिखा है बाबू, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इस ओसोफेगस। जैसे तीन चार को ऑप्शन दे देगा तो कहाँ पे बाबू डाइजेशन नहीं होता है ना, मुंह में, ओसोफेगस में, स्टोमक में, है ना। तो क्या ऑप्शन मारना, ओसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है ना, समझते चलना। नेक्स्ट ऑफ निखिल, इट इज ए मस्कुलर ट्यूब बाबू डेट इज कनेक्टेड टू अवर स्टोमक। ये क्या होता है, एक तरह का मसल्स वाला क्या होता है, ट्यूब होता है ना, मस्कुलर ट्यूब्स होता है ना। जैसे बाबू आप लोग मटन वगैरह खाते हो तो पाइप वाला नहीं रहता जी, उसको आप लोग क्या कहते हो जी, क्या कहते हो जी, एन्ने मानो उत्कर सुड़ीसा, मटन खाया जी, नमन खाया बाबू, मटन के नहीं खाया जी। सर नहीं खाता। ये नहीं खाता, उत्कर सुड़ीसा आप खाते हो जी, नो सर मैं खाता हूँ। सर मैं खाते हो ना खाता हूँ। विक्रम। हाँ विक्रम, तो विक्रम देखो ये खाता है, ठीक। सर हाँ मैं तो सर उसमें मैं बाबू, खाता हूँ मैं खाता हूँ। सर बाबू मैं भी। खाना भी, हाँ बाबू बहुत सारा बच। तो वहां से बाबू, है ना, आपको बाबू जैसे मटन का मटन वाला पीस तो रहता है और साथ में पाइप वाला भी पीस देता है ना। उसको क्या कहते हो, जो पाइप वाला छोटा छोटा पतला वाला पीस रहता है, उसको क्या कहते हो आप लोग जी, क्या कहते हो जी, क्या कहते हो बाबू स्वर्ण से, क्या कहते हो, सर क्या क्या? कहते हो निखिल, निखिल क्या कहते, अरे शैतान, मटन खाता बाबू, है ना, मटन खाते बाबू। तो एगो मोटा वाला पीस रहता है, एगो पाइप जैसा लंबा वाला पीस भी रहता है ना, वो लंबा वाला सर पीस रहता है, नहीं। उसको क्या कहते हैं निखिल, निखिल क्या कहते हैं जी, नहीं खाया मटन जी, सर खाए हैं सर। देख भी नहीं क्या, अच्छा हम लाएंगे ना, कहीं ला के बना के खिलाएंगे आप लोग, है ना, दिखाएंगे। तो वो क्या सर होता है मैं देखा हूँ। अच्छा वो क्या होता है, मस्क्यूलर ट्यूब होता है। मस्क्यूलर मतलब उसमें क्या होता है, मसल्स होते हैं, क्या होगा, मसल्स होगा, है ना, क्या होगा, मसल्स होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे मसल्स है ना बाबू, यहाँ पे देखो बाजू में हमारे पास कम मसल्स है ना, हमारे पास कम मसल्स है, कोई बाबू बॉडी बिल्डर होता है वो, उसे तो क्या बहुत ज्यादा मसल्स होता है ना, ठीक। सर उसके नेक्स्ट, ट्राइसेप्स बड़े रहते हैं। अच्छा ठीक। इट इज अबाउट बाबू कितना होता है, 25 सेंटीमीटर के आसपास लंबा होता है ना, 25 सेंटीमीटर बाबू, आपका स्केल में कितना रहता है, 15 सेंटीमीटर रहता है। आप लोग का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल होता है 15 सेंटीमीटर, उससे थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर ज्यादा आपका क्या होता है, ये ओसोफेगस का लेंथ होता है ना। ओसोफेगस की लंबाई कितना होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर। द प्लेस वेयर ओसोफेगस ज्वाइन द स्टोमक इज बाबू, बताए हुए क्या थे, जहाँ पे बाबू ओसोफेगस और ये स्टोमक है ना ज्वाइन होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैस्ट्रो, सर उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैस्ट्रो इसोफेंजियल कहेंगे। कौन सा जंक्शन सर कहेंगे, गैस, हाँ जी, उसको हम लोग, सर इस स्केल से सर नाप सकते हैं सर 25 सेंटीमीटर। हाँ मुंह सर में इतना स्केल बड़ा डालना, होता है। सर हाँ इतना मुंह में बड़ा। स्केल, हाँ मुंह में स्केल डालना बाबू, और फिर मेजर करना, ठीक है ना। नो सर शैतान है सर कभी, आप तो बनवा के रहेंगे लगता है। सेंटीमीटर कॉमेडी का करता, नहीं आता ठीक, है। अच्छा ठीक। तो तो उसको हम लोग इसोफेगस क्या फट कहें, जाएगा। हाँ, जहां तक बोला मेरा, हम लोग ये आपका जो फूड पाइप है और जो ये आपका स्टोमक है जहाँ पे ज्वाइंट होगा, उसको वैसे जंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, गैस्ट्रो इसोफेजियल कहेंगे। कौन सा जंक्शन कहेंगे, सर एक बार गैस्ट्रो फिर से इसो, दिखा दिए ना वाला वीडियो। ठीक, अच्छा ठीक है। आगे बाबू क्या होता है, पेरिस्टाइलिसिस होता है, पेरिस्टाइलिसिस होता है, ये आपको दिखाए थे ना, बताए थे। पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट है जो बाबू ओसोफेगस में जो बाबू फूड पार्टिकल मूव करेगा ना, है ना, फूड पार्टिकल मूव करेगा, तो उसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाइलिसिस कहते हैं ना, पेरिस्टाइलिसिस कहते हैं, और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं, तो वही लिखा हुआ है बाबू, है ना वो, द मूवमेंट ऑफ फूड बाबू इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री का मतलब क्या, वही फूड पाइप है ना, आहार नली जिसको कहते हैं ना, इज मेडिएटेड बाय बाबू, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, पेरिस्टाइलिसिस, या इसको ऐसे भी कह सकते हो बाबू, पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट ऑफ बाबू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, है ना। जहाँ पे बाबू खाना जाएगा वहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, है ना। तो इस तरह का अगर मूवमेंट हो रहा है फूड पार्टिकल का, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, पेरिस्टाइलिसिस कहेंगे ना, या पेरिस्टाइलिक मूवमेंट कहेंगे, है ना, ठीक बाबू। तो यहाँ तक अभी हमने आपको क्या पढ़ा, माउथ के बारे में पढ़ा दिया, है ना, माउथ के बारे में पढ़ा दिया।
फिर माउथ के अंदर चले कहाँ चले, ओसोफेगस में। तो बी नंबर मेरा क्या था, आपको स्टार्टिंग में लिखा है ना वो, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेरे पास कौन कौन से पार्ट है, तो माउथ है, फिर ओसोफेगस है, फिर स्टोमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है ना प्रभु, फिर एनस वगैरह, रेक्टम वगैरह, एनस वगैरह, है ना। तो हमने आपको माउथ के बारे में पढ़ा दिया है ना। आगे बाबू ओसोफेगस के बारे में बता दिया। अब हम लोग क्या चलेंगे, है ना, पेट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पेट के बारे में। तो सी नंबर क्या है, स्टोमक है। जिसमें सर हम लोग चॉकलेट ठूस ठूस से खाते हैं। हाँ राजदीप बाबू वीडियो ऑन करो, नहीं तो बाबू आके पेटे पे पिटेंगे जी। ठीक, तो अगला क्या है, सी सर आप नंबर क्या वीडियो है, में अगला क्या है वो स्टोमक है। अगला क्या है, स्टोमक है ना, स्टोमक है। तो इसका तो वीडियो दिखेबे किए थे। देखो स्टोमक का शेप कैसा होता है, जे शेप जैसा होता है। ये आपको कैसा दिखाई दे रहा, स्टोमक कैसा होता है वो, जे शेप जैसा होता है। कैसा होता है, जे शेप, है ना। या इसको आप लोग कह सकते हो बीन शेप। बीन्स सर माने राजमा, एस बीन शेप मतलब, बहुत लगता है। हाँ ठीक। आप बाबू राजमा खाते हो ना, तो राजमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीन कहते हैं, है ना। तो इसको आप क्या कह सकते हो, बीन शेप, किडनी बीन। है ना। इसको आप लोग क्या कह सकते हो, बीन शेप भी कह सकते हो, है ना, बीन शेप भी कह सकते हो, है ना। तो सर ये वो वीडियो आप, बीन भी अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। नेक्स्ट बाबू, तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे, पेट के बारे में। पेट के बारे में पढ़ेंगे, वो पेट में लगभग एक 1.5 क्लास लगेगा। उसके बाद कहाँ चलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, भीली वगैरह पढ़ेंगे, है ना, भीली वगैरह पढ़ेंगे। फिर कहाँ चलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन चलेंगे। कहाँ चलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन चलेंगे, है ना। तो 4-5 दिन लगेगा भोला। नेक्स्ट बाबू, हम लोग कहाँ आ गए, पेट में। खाना मुंह में चला, बच्चा वाला वीडियो बाबू, है ना। तो पेट में जाने के बाद क्या क्या होता है वही आपको पढ़ना है ना, वही आपको क्या करना है, पढ़ना है ना। पेट में जाने सर के बाद क्या, स्पाइडरमैन दिखा रहा है, लगा दीजिए। अच्छा ठीक। सर पेट में जाने के बाद, स्पाइडरमैन पढ़ाई का चीज है, लगा दीजिए। अच्छी बात है। अच्छी बात है तो लगा दीजिए। नेक्स्ट बाबू, यस सर, उसको भी दिखा के बोल सकते हैं। सारा आपको दिखा चुके हैं भोला, जितना इसमें है ना बाबू, माउथ वगैरह सारा याद रखना है बाबू। सर रैन्यूला वाला। अरे नुलवा बीमारी है, ठीक है ना, बीमारी है। सर लगाइए ना, अच्छा था। हाँ, आइए ना। बीमारी पढ़ाएंगे, डिजीज पढ़ाएंगे तब ना जी, लगाइए ना सर जी। दिखाइए तो एक बार, क्या ये तो बोले प्लीज। रेनूला बीमारी है भोला, जब पढ़ाएंगे तो उस समय आपको दिखाएंगे। ये ना एक बार। ऐसे तो शांत रहिए, पढ़े जो टॉपिक है उसको आती लाइन से डेविएट मत होइए। अरे नेक्स्ट बाबू, तो यही मेरा क्या है बाबू, स्टोमक है, जो आपको हम बहुत बार दिखा चुके हैं। हम लोग अब कहाँ चलेंगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम लोग कहाँ चलेंगे, स्टोमक में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, स्टोमक में चलेंगे ना। तो वीडियो को फॉरवर्ड किया जाए बाबू, है ना। स्टोमक में चलो, ये खाना बाबू मुंह हो गया, इतना भी फॉरवर्ड मत कर दो, थोड़ा सा पीछे बाबू। ठीक, चलो अब यहाँ से समझना, और थोड़ा पीछे। सर पूरा स्टार्टिंग से कर दीजिए ना। हाँ, एक बार मुंह में खाना बाबू 4-4 बार दिखाएंगे जी। सर आप ये वीडियो तो बहुत बार दिखा चुके हैं। चलो ठीक है, शांति समझो। देखो बाबू, सर आपने ये जो, एपिग्लॉटिस्ट के बारे में नहीं बताया था। अच्छा ठीक है, अब शांति से समझना। यहाँ पे बाबू आपको क्या दिख रहा है भलो, ये आपका फूड पार्टिकल्स है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। ये जो आपका फूड पार्टिकल जिसमें लार वगैरह मिल गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। और यहाँ पे बाबू एक पाइप होता है, यहीं से आपको यहाँ पे एक परला दिखाई, ये बिंड पाइप हो गया, शांति से समझते चलना। यहाँ पे जो परल दिखाई दे रहा है ऐसे करके, ये बिंड पाइप हो गया। और यहाँ पे बाबू भोजन जो आएगा बिंड पाइप में जाएगा, कि आपका बाबू किस में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा। कैसे, किसके थ्रू होगा, एपिग्लोटिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, एपिग्लोटस होता है ना, एपिग्लोटिस इसको कहते हैं ना। वही मेरा क्या करता है, जब सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिस खुलेगा, और सांस नहीं लेंगे तो एपिग्लोटिस बंद होकर बाबू खाना ऐसे पास हो जाए, है ना। जंक्शन होगा, क्या होगा, ट्रैफिक वगैरह होता है ना जी, किधर से जाना है। तो ये आपका क्या है, फूड है, ये क्या है बाबू, सुरभि फूड है बोले, है ना। तो देखो जहां जहां खाना जा रहा है वहां वहां पाइप क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, शांति से समझना। यहाँ पे खाना था, पाइप यहाँ पे क्या हो गया, मोटा ठीक हो गया, क्या हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे भोजन है तो पाइप ठीक हो गया, आगे क्या है, पाइप पतला है। मन से पढ़ते चलना है निखिल बाबू। जहाँ पे बाबू आपको भोजन दिख रहा है, फूड पार्टिकल्स दिख रहा है, इतना क्लियर तो दिख रहा है, जबरी क्या चाहिए आपको जी, एचटी में तो दिख रहा है। काव्या मन से पढ़ना है, रोशनी बोली, या मैं वीडियो ऑन करो जी, मयंक। ठीक, तो यहाँ पे देखो जैसे खाना है बाबू, तो यहाँ के पाइप क्या हो गया, मोटा हो गया, आगे क्या, आगे पीछे क्या, पतला है। तो इस तरह से मोशन हो रहा है, देखो जहां जहां आ रहा है पाइप क्या हो रहा है, फैल रहा है ना जी।
जहां जहां आ रहा है भोला मेरा क्या हो रहा है, पाइप फैल रहा है ना। शांति से देखना, ठीक। देखो बाबू शांति से। तो यहाँ पे देखो जहां जहां आ रहा है, जहां जहां आ रहा है पाइप क्या हो रहा है, फैल रहा है। सर और आगे दिख पीछे क्या रहा हो है, रहा है, दिख रहा है। आगे पीछे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाइलिसिस कहेंगे। याद रखना वर्ड। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, पेरिस्टाइलिसिस कहेंगे, ठीक। सर नेक्स्ट समझना। हाँ जी। सर अगर हम कोई लिक्विड भी पियेंगे तो ऐसे ही होगा। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, लिक्विड में मेरा डायरेक्ट चल जाएगा ना, उसके लिए उसमें उसका कम होता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसके बगल में बाबू फूड पाइप के बगल में देखो इस तरह से है ना, रिंग टाइप कार्टिलेज दिख रहा है। ये फूड पाइप, इसके बगल में इस तरह से कार्टिलेज दिख रहा है ना, कार्टिलेज दिख रहा है। तो ये आपका क्या है, बिंड पाइप है। ये जो आपको बाबू साथ साथ फूड पाइप के पैरेलल दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिंड पाइप कहेंगे। तो इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम में। अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये दोनों साथ साथ रहता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, तब हम लोग इसमें एंट्री करेंगे, है ना, इसमें इस पाइप में जो कार्टिलेज दिख रहा है। अभी हम लोग फूड पाइप डाइजेस्टिव पढ़े हैं, तो फूड पाइप के बारे में पढ़ेंगे। मन से पढ़ते चलना कछुआ। नेक्स्ट बाबू। तो ये मोशन हो रहा है, देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मोशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्सर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। तो ऐसे मोशन को क्या कहोगे आप, हम लोग क्या कहेंगे, है ना, पेरिस्टाइलिसिस कहेंगे। नेक्स्ट बाबू आगे आ जाओ, समझते चलना। ये खाना है, खाना कहाँ पहुंचेगा बाबू, धीरे धीरे आ जाओ नीचे आ जाओ। यहाँ पे बाबू एगो इस तरह से शेप दिख रहा है, इसको लीवर कहेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ पर चलो सर ठीक है। लीवर कौन सा फंक्शन करता है इधर, वो ये तो बाइल जूस। जूस सिक्रेट करेगा, शांत रहो जी। ये लीवर है, ये लीवर मेरा क्या करेगा, बाइल जूस जूस वगैरह सिक्रेट करेगा, है ना, जूस वगैरह सिक्रेट करेगा। तो सर लीवर के बारे में, पैनक्रियास का है। हाँ पैनक्रियाज बाबू यहाँ पे रहता है बाबू, ये वाला जो आपको दिख रहा है लीवर के नीचे में, तो ये आपका क्या पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज है, ठीक है ना। तो लीवर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक से डिविएट मत हो, ठीक है ना बाबू। अभी हम लोग वैसे फिर कहोगे हार्ट आता ही आता वो आता नहीं, अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो डाइजेशन में पार्ट लेगा उसी के बारे में पढ़ेंगे ना। उसके बाद बाबू जब रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका लंग्स वगैरह आएगा, है ना। फिर ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हार्ट आएगा। हार्ट मेरा क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है ना। तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हार्ट आएगा, मेरा क्या आएगा, हार्ट आएगा। तो अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसी पे ध्यान देंगे। तो यहाँ खाना आ गया। अब यहाँ पे बाबू देखो स्टोमक है, और ये आपका क्या हो गया, फूड पाइप हो गया। तो कहीं ना कहीं जाके ज्वाइंट होगा ना, जिस पॉइंट पे जाके ज्वाइंट होगा, जंक्शन होगा, उसको गैस्ट्रोइसोफेजियल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, गैस्ट्रोइसोफेजियल कहेंगे, ठीक। अब ये फूड पार्टिकल कहाँ चलेगा, स्टोमक में चलेगा। ये जो आपको दिख रहा है बाबू, यही मेरा तीसरा हिस्सा क्या, स्टोमक है। तो इसका शेप कैसा दिख रहा है, शांति से समझते चलना। ये जे शेप नहीं दिख रहा है बाबू, या बाबू राजमा के जैसा। ये जो मेरा क्या स्टोमक है, तो इसका शेप कैसा दिख रहा है, जे शेप दिख रहा है, चाहे राजमा के जैसा दिख रहा है ना, राजमा वाला शेप दिख रहा है ना। या थैली के लिए, या क्या पाउच है। इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसा थैला भी बना सकते हो, है ना, क्या थैला बना सकते हो, इसमें अनाज है ना। इसको क्या कर सकते हो, थैला भी बना सकते हो भोला, है ना, शांति से समझते चलना। अरे थैला में क्या होता है, सामान डालो, तो इसमें बाबू मेरा सामान है ना डला रहा है जी, खाना वगैरह आ रहा है। और जितना सामान डालोगे, मतलब प्लास्टिक का थैला, तो थोड़ा सर फैलेगा। लाइट ऑफ करिए। अच्छा ठीक है, उसी तरह से बाबू हम लोग खाना खाते खाते बाबू देखते नहीं, बहुत सारा का पेट फैल फैल के बड़ा हो जाता है ना। जैसे आपको स्कूल का प्रिंसिपल का सारा पैसा खा खा के बाबू अपना पेट फुला लेता है, कि नहीं भोला, है ना। नहीं तो सर, ये, नहीं सर। हाँ सर बाबू, ये रबड़ के बिल्कुल। जैसा होता है। क्या होता है, रबड़ के जैसा, सर जितना लेकिन पैसा हम डाल लोग दो। के एक सर है जो कि वैसा किए हैं। अरे एक सर नहीं, प्रिंसिपल की बात कर रहे बाबू, टीचर की बात नहीं कर रहे। टीचर तो बेचारा बाबू शोषित होते रहता नहीं है ना, सर, प्रिंसिपल। टीचर टीचर पैसा टीचर वाला के जो, टीचर। हाँ हम स्कूल के बाबू जो आपको पैसा फीस ला सर के जमा कर, हाँ सर पढ़ाई पे दे, सर हमारे पढ़ाई यहाँ पे। के प्रिंसिपल के पास तो सर 20 लाख की गाड़ी पहले से ही थी। सर अभी अभी 50 लाख की खरीदी है, सोचिए हाँ कितना पैसा है। हाँ सब आप ही का पैसा, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू। तो ये फूड पार्टिकल कहाँ गया, मेरा स्टोमक में आ गया। ये जो नहीं ऊपर से सर मुंह में अरे। चबाया खाया पिया है ना बहुत, अब कहाँ गया, स्टोमक में आ गया। तो स्टोमक में आने के बाद क्या क्या काम करेगा, तो स्टोमक में मेरा क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह होता है ना, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इंजाइम्स वगैरह हो गया, है ना, ठीक। तो अब ये फूड पार्टिकल क्या होगा, ब्रेक होगा। या फूड पार्टिकल क्या होगा बाबू, ब्रेक होगा, है ना। छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा, ब्रेक होगा। देखो अंदर क्या, गैस्ट्रिक जूस वगैरह, म्यूकस वगैरह, तो सारा निकल रहा है। और सारे निकल के ये जो फूड पार्टिकल है, इसको कीड़ा, क्या करेगा, कीड़ा कीड़ा। है ना, इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब मान लो बाबू, ये मेरा क्या पेट का इनर लेयर है ना, जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। इनर लेयर पे क्या रहता है, म्यूकस रहता है, ताकि हाइड्रोक्लोरिक सर एसिड उसी बाबू, के अंदर है ना। रहता है ये सब। हाँ, पेट के अंदर ही है, पेट के सर अंदर ही विली ना, सर विली है। कहते हैं ना।
बिली बाबू आपका उसमें चलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में बिली मिलेगा, ठीक है ना, पेट में बिली नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट बाबू, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल है, इसका इनर लेयर बाबू क्या रहता है, म्यूकस रहता है, चिकना रहेगा, है ना, पेट के अंदर वाला लेयर, ताकि बाबू जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पेट के लेयर को क्या करे, डैमेज नहीं कर सके, है ना, डैमेज नहीं कर सके, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, आगे समझो, कितना बज गया जी। तो ये आपका क्या हो गया, है ना, स्टोमेक हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन इसको कहते हैं ना, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, ताकि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना बाबू उसको डैमेज नहीं कर पाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट, अब फूड पार्टिकल बाबू मान लो खाया, ये आपका फूड पार्टिकल्स है, क्या बाबू, फूड पार्टिकल्स है ना, फूड पार्टिकल्स वगैरह। अब खाया भोला, तो जैसे ही खाओगे भोला तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह रहेगा ना जी। देखो इसमें आप ब्लू कलर क्या है, बैक्टीरिया चिपका हुआ। मान लो खा लिया बाबू, जाके गोलगप्पा खा लिया, पानी पूरी जाके खा लिया, तो कैसा पानी रहता है, गंदे पानी ना रहता, रोशनी गोलगप्पा जो खाते बोलिए। अब उसमें बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे, बहुत सारा पैथोजेनिक रहेगा, है ना, जो आपको बीमार करेगा। होता तो है। जैसे वो, है ना, ठीक, तब वो क्या क्या चल गया, आपके पेट के अंदर चल गया, है ना। अब उसको किल करने के लिए बाबू हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो क्या करेगा, बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा। जैसे यही आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये बैक्टीरिया है, ये आपका क्या है, वो बैक्टीरिया है जो फूड पार्टिकल से क्या है, चिपका हुआ है ना, फूड पार्टिकल से क्या है, चिपका हुआ है ना, चिपका हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे लड़ रहा है, मरो 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 मरो, मर गया बैक्टीरिया, क्या हो गया, मर गया। अब ये बैक्टीरिया मर गया, तो अब आपका खाना क्या हो गया, प्योर हो गया, खाना आपका बैक्टीरिया से क्या हो गया, है ना बाबू, मैंने समझो ये क्या हो गया, प्योर फॉर्म ऑफ भोजन हो गया। अब इससे हमको क्या मिलेंगे, ये बाबू इससे जो मिनरल्स वगैरह है, स्टोमक बाबू क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब वगैरह करेगा, है ना, छोटे छोटे मिनरल्स में, कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक होगा। जो रोटी खाया जी, वो कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन्स पर अगर ब्रेक होगा ना बाबू, ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो गया, आपका मिनरल्स वगैरह में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, वही जो रोटी खाया। अब इसमें बाबू फिर इसको क्या करता है, खाना क्या करता है, इसमें जो इंजाइम्स वगैरह होता है उसके साथ मिक्स होता है। लोग शांति समझते चलना। ये पेट में बाबू खाना क्या हो रहा है, इस तरह से हिल, है ना, हिलकोरा मार रहा यार डांस है हो ना। रहा है क्या? पेट में बाबू जैसे खाना खाओगे बाबू तो नहीं देखते कभी कभी हिलता है ना, ठीक, हल्ला मत करो जी। सर मोटू राम। रीने अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तो पेट में बाबू, पेट में अगर भोजन प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, काइम, काइम कहेंगे, CHYME कहेंगे, काइम कहेंगे। मुंह में अगर भोजन प्रेजेंट है, गोलगल्ला से, है ना, खाना बनाने के बाद, है, चिबाने के बाद, उसको बोलस कहते हैं। अब पेट में बाबू जब खाना आ जाएगा, उसमें है ये सब इंजाइम्स वगैरह मिल जाएगा, तो पेट में जो भोजन रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, CHYME कहेंगे, क्या कहेंगे, काइम कहेंगे ना, काइम कहेंगे, ठीक। तो इसमें क्या रहता है आपका, ये हो गया। इधर से बाबू लीवर वगैरह से, इसमें हमको और इंजाइम्स वगैरह चाहिए ना जी, तो लीवर वगैरह से क्या आएगा, गैस्ट्रिक जूस वगैरह आएगा, बाइल जूस वगैरह आएगा, है ना। अब ये जो खाना बाबू मिक्स हो गया बढ़िया से, इंजाइम्स वगैरह छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो गया है ना, कार्बोहाइड्रेट वगैरह में ब्रेक हो गया है ना, तो पेट कुछ एनर्जी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। इसके बाद आपका कहाँ जाएगा, स्टोमक के पास जाएगा, क्या जाएगा, स्टोमक के पास जाएगा, है ना। तो पेट बाबू आपको यहाँ पे क्या दो तीन, लार्ज इंटेस्टाइन। है ना, स्टोमक के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा ना, तो वही यहाँ पे लिखा है। फूड मेरा कहाँ था, ओसोफेगस से कहाँ था, कहाँ था बाबू, स्टोमक में आता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में लाइन लिखा है, इट इज ए स्मॉल जे से पाउच बाबू, बाल विच मेड ऑफ बाबू थिक इलास्टिक, है ना वो थिक इलास्टिक मसल्स। ये क्या आपको जे से कैसा, जे से का है बाबू। और क्या रहता है, मोटा इला, इसका जो सतह होता है वो क्या होता है, मोटा होता है ना, थिक होता है, थिक इलास्टिक मसल्स होता है ना। ठीक ठीक है, नहीं अगर पतला दुबला रहेगा भोला, तो खाना देखो कोई दे ठूस ठूस के खा लेता जी। अब मान लो थैला कमजोर रहा तो फट जाएगा। आप बाबू 1 केजी थैला में 2 केजी सामान डालोगे तो थैला फट ही जाएगा ना जी। एगो मजबूत वाला थैला होता है ना, पाउच में इसका हो गया, थैला हो गया, तो मजबूत वाला थैला होगा। तो इसीलिए इसका जो बाल होता है ठीक होता है, ताकि 2 4 रोटी ज्यादा भी खा ले ना बाबू, तो आराम से, है ना, है ना, पेट मेरा फटे नहीं, है ना, आराम से होल्ड कर लेते हो, है ना, होल्ड कर लेते हो। तो इसीलिए इसका बाल क्या होता है, ठीक होता है, ठीक, और क्या होता है, इलास्टिक होता है। मन से पढ़ते चलना बाबू, ठीक। नेक्स्ट बाबू, सर द लाइट ऑफ। स्टोमक, द स्टोमक इज बाबू वाइडेस्ट पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सबसे वाइड है, सबसे चौड़ा कौन होता है, स्टोमक होता है। देखो आप ओसोफेगस देखो कितना पतला है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, पतला होता है ना, पतला पाइप होता है। लेकिन ये स्टोमक क्या है, मेरा सबसे चौड़ा वाला है, क्या है वो, हमारा एलिमेंट्री कैनाल में जो भी पार्ट है वो सबसे चौड़ा वाला क्या है, स्टोमक है ना, स्टोमक है। क्या करें मैं बाबू, नेक्स्ट बाबू, ठीक, नेक्स्ट, इट इज ए फ्लैटेंड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा बाबू है ना बाबू, चपटा हुआ। ये चपटा क्या, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, फूला हुआ है ना, थुम्बा जैसा, है ना, ऐसे देखते नहीं बाबू। आप लोग में पापा जी का है ना, जिनका पापा जी करोड़पति बोला, उनके पापा जी का पेट है ना फेंका हुआ, ठीक है ना भोला, ठीक।
या आप लोग स्कूल का प्रिंसिपल का देखना, कितना बड़ा पेट। अंबानी सर, मुकेश अंबानी। हाँ हाँ बाबू, चलो ठीक है। नेक्स्ट, इट इज लोकेटेड लेफ्ट साइड बाबू इन द एब्डोमिनल बिलो द डायफ्राम, है ना। देखो बाबू, ये नीचे वाला पॉइंट क्या है, ये कहाँ लोकेटेड होता है, डायफ्राम के नीचे। तो ये जो सीना है भोला, रिब केज है, उसके नीचे मेरा क्या होता है, डायफ्राम होता है। यहाँ जो आपका सीना है ना बाबू, तो ये जो हड्डी है जहाँ पे इंड होता है, यहाँ पे दाबोगे तो उसके नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। अब हम लोग भी बाबू मोटे होते जा रहे हैं। डायफ्राम होता है, तो स्टोमक कहाँ होता है, डायफ्राम के नीचे होता है और लेफ्ट साइड में होता है ना। स्टोमक डायफ्राम के नीचे, जे शेप है ना जी, जे शेप है, तो लेफ्ट साइड होगा। तो आपका लेफ्ट साइड जैसे मेरा क्या होगा, इधर लेफ्ट साइड है, तो स्टोमक थोड़ा इधर होगा, डायफ्राम के लेफ्ट साइड में, है ना। ऐसे ऐसे करो तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होगा, किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो वही अगला लाइन लिखा हुआ, इट इज लोकेटेड बाबू ऑन द लेफ्ट साइड बाबू एब्डोमिनल। एब्डोमिन मीन्स क्या होता है ना बाबू, आपका पेट होता है। एब्डोमिन मीन्स क्या होता है, आपका पेट होता है, एब्डोमिनल है ना, पेट होता है ना बाबू। बिलो द डायफ्राम, है ना। डायफ्राम मीन्स बाबू कहने का मतलब क्या हो गया, ये है ना, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ाएंगे, है ना, तो सांस को नीचे से ढकेलने का काम कौन करेगा, आपका डायफ्राम करेगा, है ना, डायफ्राम करेगा, है ना। ठीक। तो यही मेरा क्या था, स्टोमक। तो इसमें और बहुत सारे अभी पॉइंट लिखाना है स्टोमक में, गैस्ट्रिक जूस वगैरह सब अभी लिखाना है ना, सब अभी इसमें बहुत सारा पॉइंट लिखाना है ना। तो इसको और अगले क्लास में लिखा देंगे। कल आप लोग का बाबू है ना, गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कल आप लोग का इंग्लिश का क्लास नहीं हो पाएगा बोला, इसलिए बाबू मेरे कि सर का कल दरोगा वाला एग्जाम है ना, एएसआई जो होता है, बिहार दरोगा का एग्जाम है। तो सर कल एग्जाम देने चल जाएंगे, तो इंग्लिश का क्लास कल नहीं हो पाएगा, है ना। कल इंग्लिश की क्लास नहीं होगा सर, अगर वो पास कर गए तो। सर वर्ड मीनिंग ठीक है ना, पास कर गए बाबू तो दिक्कत क्या है। सर वर्ड मीनिंग। तो सर आप पढ़ा दीजिएगा इंग्लिश। सुबह में क्लास होगा। नहीं, सुबह में भी नहीं बाबू, सुबह में नहीं बाबू। बर्ड मीनिंग बाबू, दूगो बर्ड मीनिंग लिख लो जी। इसका बर्ड मीनिंग लिख के आइएगा बोला। एक लिख लो एब्डोमेन, एक क्या लिख लो बाबू, एब्डोमेन, उसका हिंदी अपना लिखना। सर डायफ्राम लिख दीजिए। एब्डोमेन, एब्डोमेन, इसका हिंदी क्या होगा कीजिएगा। कितना नंबर होगा जी, सर आपको तो नहीं पता। 93। 93। खत्म हो गया। गुड इवनिंग सर। एलिमेंट्री कैनाल बाबू। सर हाँ जी। सर वो दीजिए ना। सर मैंने कल मीनिंग नहीं लिखा था, कल वाला भी लिख दीजिए। एलिमेंट्री कैनाल बाबू, एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, फूड पाइप बाबू कह सकते हो, आहार नली। एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, आहार नली हो जाएगा। है ना, नली मीन्स नल बाबू, है ना, पाइप बाबू, नली मीन्स क्या, पाइप जो ले जाने का काम करेगा। सर एब्डोमेन। सर एब्डोमेन बाबू क्या होता है बोला बाबू, उसका हिंदी तो हमको नहीं लगता पता है बाबू, हिंदी बाबू एब्डोमेन का हिंदी क्या होता है जी, क्या होता है बाबू, बताओ बाबू, कौन बताएगा। रुद्र बताएगा सर। पेट। सर पेट। पेट लिख ले बाबू, चलो ठीक है। नो सर, पेट नहीं होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे चेस्ट के नीचे होता है, जो हमारी नसें और स्टोमक को अटैच करके रखता है। हाँ मैंने गूगल पे अभी सर्च किया तो वही है। अच्छा बाबू, ये एब्डोमेन क्या होता है बाबू, स्टोमक से रिलेटेड ही होता है, एब्डोमेन से रिलेटेड ही होता है ना। ऐसा मैंने बी के डायग्राम में देखा था। सर अच्छी बात है। भाग गया। सर कल वाला भी लिख दीजिए ना। भाग गया। अच्छा जी, बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। आप पेट लिखिए या पेट लिखिए। पेट है, पेट पेट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। टेस्ट लेंगे। हाँ बाबू, सैटरडे को आप लोग